हेलो एवरीवन। मुझे स्कूल टाइम का एक इंसिडेंस याद आया, सोचा आज आपसे शेयर करूं। दशकों बाद भी चूंकि मुझे ये याद है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बात ने कितना इन्फ्लुएंस किया होगा मेरी थॉट प्रोसेस को ओवर द इयर्स। मेरे दोस्त के फादर एक पैरा कमांडो थे और वो अक्सर हम फ्रेंड्स को उनकी स्टोरीज, एडवेंचर्स, ट्रेनिंग के किस्से सुनाते थे। ऐसी ही एक बात से मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ था और कई दिनों तक भुला नहीं पाया, हज़म नहीं कर पाया। यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल हमारे फ्रेंड ने हम सब दोस्तों को बताया था कैसे उसके पापा और उनके यूनिट के कमांडोज ट्रेंड थे कि दे कुड काउंटर एंड न्यूट्रलाइज एनी डॉग हाउसएवर फियर्स विद बेयर हैंड्स। वो किसी भी जंगली और खूंखार कुत्ते को भी निहत्थे काउंटर कर सकते थे, संभाल सकते थे और उसे न्यूट्रलाइज, साइलेंस या फिनिश कर सकते थे खाली हाथ, विद बेयर हैंड्स। Not only that, they could face and survive and win over any leopard, wolf, wild bear, etc. with just one stick. वो किसी भी तेंदुए, भेड़िया आदि को बस एक मजबूत डंडे से काबू कर सकते थे, काउंटर कर सकते थे। खैर, उस समय तो हम फ्रेंड के फादर को पूछ ना पाए और ना कहीं और से पता चला कि ऐसे वो कैसे कर सकते थे, कैसे करते थे। पर सालों बाद जब वो रिटायर हो चुके थे और हम सब भी अपने करियर्स की शुरुआत में थे, वी हैपन टू विजिट दैट फ्रेंड्स हाउस एंड वी वर थ्रिल्ड टू सी हिज फादर अगेन। फ्रेंड के फादर से मिलकर हम बहुत खुश हुए। फिर तो लाजमी था कि चाय नाश्ते के दौर में वो मिलियन डॉलर सवाल उठता ही उठता। मौका मिलते ही हम सभी दोस्तों ने जो वहां मौजूद थे, उन्होंने उनसे पूछ ही लिया, अंकल, हाउ डिड यू डू दैट? आप निहत्थे खाली हाथ कैसे किसी भी खतरनाक कुत्ते को काबू या काउंटर कर सकते थे और तेंदुए भेड़िए से कैसे सिर्फ एक डंडे से निपट सकते थे? ही स्माइल्ड एंड शेयर्ड द सीक्रेट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ही टोल्ड अस दैट दे टू इनिशियली यूज्ड टू बी अफ्रेड एंड सरप्राइज्ड अबाउट फेसिंग फियर्स डॉग्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। शुरू में उनकी हालत भी आम सिविलियन जैसी थी। फिर ट्रेनिंग में जो उन्हें सबसे पहले सिखाया गया वो थी उनकी मेंटल प्रिपरेशन। उन्हें सबसे पहले ये एहसास दिलाया गया, समझाया गया कि सारे के सारे तेंदुए, शेर या डॉग या सांप से डरने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तेंदुए या शेर के सारे शरीर से डेंजर नहीं होता, सिर्फ उसके मुंह से और पंजे से, उसकी पूंछ, उसकी बॉडी से, कानों से, पिछली टांगों से कुछ खास इशू नहीं। उन्होंने बताया कि 80-20 प्रिंसिपल यानी परेटो प्रिंसिपल उनके लिए सबसे बड़ा टेक्टिकल टूल होता था। अक्सर, फॉर एग्जाम्पल, 80% ऑफ द डेंजर फ्रॉम अ लेपर्ड इज फ्रॉम 20% ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स और बॉडी साइज। उसी तरह अगर 2 मीटर लंबा सांप भी हो तो उसकी 97% लंबाई एक रस्सी से ज्यादा कुछ नहीं, उससे कोई खतरा नहीं। डेंजर उसके मुंह से है, बस उतना। ऑफ कोर्स यहां मैं अजगर की बात नहीं कर रहा जो लपेट कर क्रश करता है शिकार को। मैं रूटीन स्नेक्स की बात कर रहा हूं। पाइथन्स यानी अजगर के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी होगी। खैर, सांप से खतरा सिर्फ उसके 4 या 5% हिस्से से है। सेम अबाउट डॉग्स। कुत्ते के मुंह और कुछ हद तक पंजों से खतरा है, बाकी सारे का सारा हिस्सा इज जस्ट लाइक अ टेडी बियर। सो पहली बात तो ये कि 100% हवा को 20% में लेके आइए। खतरे के असली सोर्स को पहचानिए। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। ऐसा करते ही शेर या डॉग या सांप का चैलेंज, शेर डॉग सांप का चैलेंज ना रहकर शेर डॉग और सांप के मुंह का चैलेंज रह जाता है। इट इज अ बिग साइकोलॉजिकल एडवांटेज, ट्रस्ट मी। उसके बाद आपको सिर्फ उसके मुंह और पंजे पर फोकस करना होता है। दिस वे द प्रॉब्लम, द चैलेंज गेट्स लार्जली रिड्यूस्ड एंड फोकस्ड। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें 2 एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए, 2 एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व किया गया ट्रेनिंग में। पहले एक्सपेरिमेंट में एक खतरनाक कुत्ते से उन पर हमला करवाया गया और वो भी तब जब अभी उनकी कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई थी। इट वॉज लाइक अ मेंटल शॉक टू देम। पर हमले के बाद ट्रेनिंग्स को कुछ अजीब लगा, कुछ हजम नहीं हुआ। उन्होंने पाया कि खूंखार दिखने वाला कुत्ता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उन्हें कोई चोट नहीं लगी, भले उस कुत्ते ने उन्हें अपने जबड़े में भरकर दबा दिया था। वो इसलिए क्योंकि उस अटैकिंग ट्रेनिंग कुत्ते के दांत ही नहीं थे, सब के सब निकाल दिए गए थे और ट्रेनी सोल्जर्स को यह पता भी नहीं था।
दे वर इनिशियली स्केर्ड टू हेल, हड्डियों तक वो रंगरूट डर गए थे। पर जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपने जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा सबक लिया। कुत्ते हों या सांप या शेर या कोई भी दुश्मन, कोई भी खतरा हो, उसके चेहरे, उसकी रेपुटेशन, उसकी इमेज, उसके स्पेशल इफेक्ट से डरने की जरूरत नहीं। डॉग के दांत के बिना डॉग वो बकरी है जिसमें डॉग के स्पेशल इफेक्ट्स हैं या शो ऑफ है, डॉग की ड्रामेबाजी है। वंस द ब्लफ ऑफ एनी सो कॉल्ड थ्रेट इज कॉल्ड, द थ्रेट मेल्ट्स अवे। थ्रेट हो या डिफिकल्टी, उसके आर पार देखने की कोशिश कीजिए, उसकी हकीकत, औकात, रियलिटी को जांचिए। Psychologists and strategists typically call this mental hack as see sans special effects, seeing without special effects। यही वो कारण हैं जिनकी वजह से सोल्जर्स, कमांडोज, मैरीन्स किसी भी सिचुएशन, किसी भी डेंजर, किसी भी दुश्मन के सामने चाहे उसकी कुछ भी रेपुटेशन हो, परवाह नहीं करते। चौकन्ने रहते हैं पर ओवरवेल्म नहीं होते, निडर होकर काउंटर करते हैं, ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उनको कानों पर साउंड प्रूफ हेडगियर पहनाकर उनके सामने फियर साउंड्स, खतरनाक कुत्ते जो चेन से बंधे होते हैं, लाए जाते हैं, जो जोर जोर से भौंकते हैं उन पर। हालांकि वो हाउंड्स जोर जोर से भौंकते हैं ट्रेनिंग कमांडोज पर चूंकि कमांडोज के कानों पर साउंड प्रूफिंग होती है, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। बस कुत्ते दिखते हैं जोर जोर से मुंह खोलते हुए, पता नहीं चलता क्यों। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात और ज्यादा रीइंफोर्स होती है उनके माइंड में कि सब थ्रेट्स 80% सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं। इसीलिए असलियत से बड़े, लार्जर देन लाइफ दिखते हैं और फील होते हैं। हमारे फ्रेंड के फादर ने हमें यह भी बताया कि उन्हें यह सिखाया गया था कि अपनी कमजोरियों से डरते रहने के बजाय अपने एडवर्सरी या खतरे की कमजोरियों पर फोकस करो। खतरनाक से खतरनाक कुत्ते या शेर या इवन मगरमच्छ भी अपनी आंखों पर अटैक करने से डरते हैं। इस सब डिस्कशन से हम सबको बहुत स्ट्रेंथ, करेज और लाइफ की सिचुएशंस को फेस करने के लिए नए पर्सपेक्टिव मिले। कोई भी इंसान कभी भी इतना कमजोर नहीं होता जितना अपने दिमाग में वो महसूस करता है। खाली हाथ और एक डंडा, ये एक मेटाफर है। इन खाली हाथों से और एक डंडे से भी हम जंगल के किसी शेर को हरा सकते हैं। एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।